वचन, ये वचन, प्यारा वचन, ईशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1468 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 6। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। पौलुस के समय के किसान लोग इतना मेहनती थे कि वे तब तक खेत में मेहनत करते थे जब तक वे लोग पूर्ण रूप में थक नहीं जाते थे। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में मूल भाषा में पौलुस ने जो शब्दावली का उपयोग परिश्रम करने वाला किसान के लिए किया है वह उस जमाने के उन किसानों को दर्शाता है जो थक कर गिर जाने तक खेत में परिश्रम करते थे। वास्तव में यहाँ प्रेरित पौलुस अपना शिष्य तीमुथियुस को यह समझा रहा है कि सेवा के प्रति एक मसीही सेवक का मनोभाव अथवा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। सेवकाई की कठिन परिस्थितियों के बारे में वास्तव में शिकायत करने का अधिकार एक सेवक को नहीं है। कोई भी किसान जब अपना खेत में काम करता है वो घड़ी देखकर या श्रमिक नियमों के अनुसार काम नहीं करता है। उनके मन में उस समय एक ही इच्छा होगी, कैसे भी हो मुझे खेत में फल दिखना चाहिए। किसी के अधीन वेतन के लिए काम करने वाला एक कर्मचारी और अपना खेत में मेहनत करने वाला एक किसान, दोनों के काम करने का मनोभाव में बहुत अंतर रहता है। वेतन के लिए काम करने वाला एक कर्मचारी को अपनी कंपनी के लाभ की चिंता से बढ़कर अपने ही जीवन की चिंता रहती है, परंतु अपने खेत में मेहनत करने वाला एक किसान जितना अपनी चिंता करता है उससे बढ़कर अपना खेत में फल दिखना चाहता है। वास्तव में पौलुस प्रारंभ में पढ़ी गई पद के द्वारा तीमुथियुस को यही समझा रहा है कि सेवा करते समय तीमुथियुस का मनोभाव क्या होना चाहिए। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, प्रभु के लिए कोई सेवा करते समय हमारा मनोभाव क्या है? सेवा से मिलने वाले फायदाएं या आत्माओं का उद्धार एवं विश्वासियों की आत्मिक बढ़ोतरी? हमारा मनोभाव क्या है? यदि हमारा मनोभाव आत्माओं का उद्धार एवं विश्वासियों की आत्मिक बढ़ोतरी देखना है, वो उतना आसान भी नहीं है प्यारों। ऐसा मनोभाव रखना उतना आसान नहीं है। उसके लिए एक किसान जिस प्रकार ठंड, धूप, बारिश आदि में मेहनत करता है और करते करते कभी उसी खेत में ही गिरकर मर भी जाता है, वैसा ही मेहनत करनी पड़ेगी। इस मनोभाव से कि गिरकर मरना पड़े तो मरने दो, एक सेवक का असली मनोभाव को कवितात्मक भाषा में बताया गया एक सुंदर हिंदी गीत है जो मेरा एक पसंदीदा गीत भी है। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा तुझको देते रहेंगे। जैसे ही मैंने आज का प्रभात मनन तैयार किया, ये गाना मेरे हृदय को बहुत प्रभावित किया था। टूट भी जाए परवाह नहीं है। वास्तव में ऐसा ही एक मनोभाव जो सेवक को होना चाहिए, उसकी चर्चा प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पौलुस कर रहा है। और ये प्रभात मनन जैसे मैं करके समाप्त कर रहा था, मेरी नजरें एक व्हाट्सएप पोस्ट पर गया जिसमें ग्रहाम स्टेन्स की विधवा श्रीमती ग्लाडिस स्टेन्स 20 वर्ष के पूर्व अपने पिताजी के संग शहीद हुए अपना प्रिय बेटा फिलिप को भेजी गई एक काल्पनिक चिट्ठी के कुछ अंश पर गई। उस चिट्ठी के एक भाग में बहन ग्लाडिस इस प्रकार अंकित की हुई है जो मुझे बहुत
रोमांचित किया या कहिए कि बहुत अधिक भावुक कर दिया। वहाँ इस प्रकार वो बहन अपने मृतक बेटा को, जो प्रभु के लिए शहीद हुए थे, उस बेटा को इस प्रकार लिख रही है। हाँ बेटा फिलिप, सन 2009 में मैं हेब्रोन स्कूल गई थी, जहाँ तेरी पढ़ाई हो रही थी। स्कूल के असेंबली हॉल के नाम स्टेन्स मेमोरियल हॉल करके नामांकित किया है। हॉल के बाहर के बोर्ड में यूहन्ना रजू सुसमाचार से ये पद अंकित की हुई है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है। जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है। परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यूहन्ना 12:24। प्यारो, सेवक बहुत सारे हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई सेवक है जो खुद की हानि उठाकर भी सेवा करता है? प्रभु ऐसे सेवकों की प्रतीक्षा में है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आशीष पाने का साधन है।